हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी वह भूतनी नहीं मेरे लिए भगवान थी। बात बहुत पहले की है। एक बार रमेशर काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वे शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय टिकरिया जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। टिकरिया और मकरेड़ा के बीच मात्र 6 से 7 किमी की दूरी थी और इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियां दौड़ा करती थी, पर मकरेड़ा से टिकरिया होकर आगे जाने वाली रामवाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब रमेशर काका क्या करें? पहले तो उन्होंने वह रात स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, पर फिर पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अपना झोला झंडा उठाए और रेल की पटरी पकड़कर मकरेड़ा से टिकरिया की ओर चल दिए। टिकरिया में स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में चाय पकौड़ी आदि बेचा करते थे। रमेशर काका निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें तो देर सवेर पैदल ही पटरियां से होकर इधर उधर आने जाने की आदत थी। अस्तु उस काली रात में भी वे तेजी से ऐसे बढ़े चले जा रहे थे जैसे दिन का प्रकाश हो। अभी रमेशर काका लगभग 1 किमी तक बढ़े होंगे, तभी उन्हें पटरी के बीच एक बकरी मियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा, एक बकरी जिसके गले में पगड़ा बंधा हुआ है और वह पहगा पटरी के बीच में फंस गया था। पहले तो रमेशर काका के दिमाग में यह बात आई कि आखिर इतनी रात को यह बकरी यहाँ कैसे आ गई, और अगर कोई लेकर आया था तो उसे छोड़कर क्यों चला गया। खैर, रमेशर काका ने और अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी के फंसे पगड़े को निकालने की कोशिश की, पर पगड़ा इस तरह से फंसा हुआ था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीरे गति से आगे बढ़ रही थी। रमेशर काका उस बकरी के पगड़े को निकालने में इतने मशहूर थे कि उन्हें आती हुई न मालगाड़ी की सुत्ती और न ही उन्हें उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह मालगाड़ी रमेशर काका के काफ़ी करीब आ गई। अरे यह क्या! अब आकर रमेशर काका को मालगाड़ी का आभास हुआ और वे कूदकर पटरी पर से हटना चाहे, पर यह क्या! वे त्यों कूदकर भागना चाहे त्यों ही वह बकरी के विकराल रूप पकड़ लिया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई दैत्य है। अब तो रमेशर काका थोड़ा डर भी गए और उस बकरी के भागते रमेशर काका की धोती ही मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगी। अब रमेशर काका एकदम से असहाय हो गए थे और पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ गई थी। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगे थे और वे न चाहते हुए भी पटरी की ओर खिंचे चले जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटा जो रमेशर काका की समझ से परे था। अचानक एक 15-16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हो गई और देखते ही देखते उसने उस बकरी के मुंह से रमेशर काका की धोती छुड़ाने लगी। अब तो वहाँ का दृश्य बहुत ही भयंकर हो गया था। रमेशर काका पूरी तरह से डरे सहमे थे, पर यह किशोरी के आने से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। अब मालगाड़ी लगभग 3 मीटर की दूरी पर आ गई थी।
अब तो उस बकरी और उस किशोरी की लड़ाई और भी भयंकर हो गई। अचानक उस किशोरी ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में असफल हुई और तेजी से रमेशर काका को धक्का दे दिया। अब रमेशर काका पटरी से थोड़ी दूर जाकर गिर गए थे। वे गिरे गिरे अपने पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही यह कि पटरी पर अभी भी उस बकरी और किशोरी की भयंकर लड़ाई चल रही थी। रमेशर काका अचानक एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण यह था कि अभी तक वो केवल उन लोगों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह बकरी और किशोरी उसी पटरी पर लड़ रहे हैं जिस पर से मालगाड़ी गुजर रही है। पर इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही वे दोनों मालगाड़ी के पहियों के नीचे आ रहे हैं, और कभी कभी नीचे भी आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो रमेशर काका एकदम से पीले पड़ गए, पर उन्हें इस बहादुर भूतनी इतनी लड़की के बारे में पता चला। उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुन चुके थे, जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों, जानवरों आदि की जान बचाती रहती थी। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी, पर उन लोगों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसरत उस बकरी के पगड़े को उसके गले में लपेटकर खींचना शुरू किया। ऐसा लगता कि उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया और वह एक भयंकर आवाज़ में मेमियाई। लड़की को पता नहीं क्या सूझा कि उसने उसका पगड़ा तोड़ दिया। पगहा छोड़ते ही वह बकरी मेमियाती हुई पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब वह लड़की धीरे धीरे रमेशर काका की ओर बढ़ने लगी। रमेशर काका थूक सटक लिए। उन्हें डर भी लग रहा था, पर उन्हें यह भी पता था कि यह भूतनी उनका बुरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे रमेशर काका के पास पहुंची। रमेशर काका अब उठकर बैठ गए थे। लड़की ने हाथ देकर रमेशर काका को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को लाकर दे दिया। अब रमेशर काका थोड़ा सहम हो गए थे। लड़की ने उन्हें अपने साथ साथ चलने के लिए कहा। अब रमेशर काका उस लड़की के साथ तेज कदमों से पटरी पर चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रमेशर काका उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए थोड़ा हकलाते हुए बोले, बेटी, तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही थी? लड़की पहले तो थोड़ा सिसकी, पर फिर संभल कर बोली, काका, 5-7 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी के किनारे एक मड़ई में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियां को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरी इसी बकरी का पैर पटरी में फंस गया। तभी एक ट्रेन भी आ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और उस कोशिश में इस बकरी के साथ मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वह किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। अब रमेशर काका की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्होंने प्रेम से उस किशोरी के सर पर अपना हाथ रख दिया। किशोरी थोड़ी शांत हो गई। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर रमेशर काका ने पूछा कि बेटी, पर वह बकरी मुझे मारना क्यों चाहती थी? इस पर उस किशोरी ने कहा कि दरअसल उस बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ली थी और उसके बाद से वह हमेशा इंसान को मारने की कोशिश करती है, जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर के वजह से नहीं अपितु उसकी गलती से हुई थी, पर वह किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं है। बातों ही बातों में रमेशर काका उस किशोरी के साथ टिकरिया स्टेशन के पास पहुंच गए।
लड़की ने कहा कि काका, अब आप चले जाइए, मैं इसके आगे नहीं आ सकती। पर रमेशर काका ने उससे कहा कि बेटी, तू बहुत ही अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे घर चले, मेरी बेटी जैसी रहे। काका की इन बातों को सुनकर वह किशोरी थोड़ी भावुक हुई, पर ऐसा नहीं हो सकता कहकर जाने लगी। रमेशर काका की माने तो वह किशोरी बराबर रमेशर काका को दिख जाती थी और कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी। एक दिन रमेशर काका ने उसकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान कराया और उसके बाद कहते हैं कि वह किशोरी कभी नहीं दिखाई दी। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल शिवी टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कहानी कैसी थी। थैंक यू सो मच।